मुस्तफिजुर राउंड द विकेट, बॉडी को टारगेट करते हुए। अभी जो आप बात कर रहे थे लास्ट ओवर में पाकिस्तान की जो पुरानी टीम हुआ करती थी, इसी वजह से स्काई ने एक बात बोली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अब राइवलरी नहीं है, राइवलरी बराबरी में होती है। अभी पिछले कुछ साल से भारत बहुत आगे निकल गया है और उसका रीजन इनकी स्किल्स भी है, इनका माइंडसेट भी है जो पाकिस्तानी टीम अभी लेके आती है मैदान में। बिल्कुल उस टीम से तुलना ही नहीं की जा सकती जिसमें मोहम्मद यूसुफ रहे हो, साथ में मिसबाह उल हक ने देखा, शोएब मलिक, क्या बढ़िया बैटिंग लाइनअप थी ऊपर से लेके 6-7 नंबर। अब्दुल रज़ाक और उसका गेंदबाजी में भी गेंदबाजी उनकी बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। फोर्थ विकेट राइट हैंड बल्लेबाज को आ गए मुस्तफिजुर रहमान अपनी तीसरी ओवर थ्रो यहाँ पे। ये थोड़ा फील्डिंग में तवज्जो देना होगा, मोमेंटम छोड़ नहीं सकती बांग्लादेश। जरूर अभी बहुत अच्छे से पकड़ बनाई है बांग्लादेश ने गेम में, लेकिन आखिर में ये 5 ओवर में आखिर 40-50 रन बना दिए पाकिस्तान ने, तो गेम में वापस आ सकती है। ये स्क्वाड इनका देखिए, सलमान अली आगा को क्यों कप्तान बनाया गया था पाकिस्तान की इस T20 टीम का, क्योंकि इन्हें फ्रेश अप्रोच चाहिए था। ये बाकायदा इनकी बातें हैं। अब उसमें फ्रेश अप्रोच में 115-116 का स्ट्राइक रेट, ये मैच नहीं होता। बट डोमेस्टिक स्टैट्स में इनके देख रहा था, एवरेज 38-39 की है। ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही हो, स्ट्राइक रेट ऐसे ही है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है। अब कप्तानी का स्ट्राइक रेस तो थोड़ा अलग होना चाहिए। कप्तान की पूरी टीम देखती है ना कैसी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि बहुत टेक्निकली या तो चेंजेस करते हो, वैसा भी कुछ खास दिखा नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन है भाई, इनको इनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है गेम को समझने की। ये नवाज की पारी श्रीलंका के सामने बहुत अच्छी पारी थी, मैच विनिंग पारी थी, क्योंकि दबाव में थी श्रीलंका ने। बीच में सडनली वो तीक्षणा ने जब विकेट निकाली, उसके बाद अशरंगा आए, विकेट निकाली, उसके बाद साझेदारी की जरूरत थी, रन का पीछा कर रहे थे, वहां पे ये 38 रनों की नाबाद पारी आई। बड़ी क्रूशल थी पाकिस्तान के लिहाज से। आज इन्हें आखिरी कुछ ओवर्स खेलने का मौका मिला है। स्लो बाउंसर अपील की है जाकिर अली ने, मुस्तफिजुर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, उन्हें लगता है कि कुछ आवाज आ ही नहीं है। बड़े मैदान दुबई में ये एक अच्छा विकल्प है स्लो वन। और स्लोर अच्छे डालते हैं मुस्तफिजुर, तो गेंद पिक करना मुश्किल हो जाता है। तो खासियत रही है मुस्तफिजुर की डेथ ओवर में उनके पास, और सबको पता भी कि ऐसी स्लोर डालेंगे फिर पिक होने मुश्किल होती है, और कितने साल से ऐसा करते आ रहे हैं। और रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल, जनरली जो मैच लोड डालता है उसमें फिंगर से ज़्यादा इस्तेमाल होता था, मुस्तफिजुर रिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। ये अच्छा टाइमिंग वाला शॉट है, जरूर पीछे फील्डर है, यहाँ पे 2 रन, वेरी गुड रनिंग। मैदान बड़ा है, एक साइड पे एक साइड की बाउंड्री फाइन लेग और स्क्वायर लेग पे आपको 65 मीटर मिलेगी, और दूसरी तरफ आपको वो 72 मीटर मिलेगी। वहाँ पे आप 2 रन भाग सकते बड़ी वाली बाउंड्री पे। उसमें हल्की सी उंगलियां फेरी थी। पहला रन तो बहुत इत्मीनान से भागे, लेकिन ऐसा निर्णय कर लिया था कि दूसरा रन भाग जाएंगे। थ्रो उतना अच्छा रहा नहीं, उतना सटीक थ्रो भी नहीं था, स्टंप से काफ़ी दूर। आखिरी गेंद इस ओवर के 88 पहुंच गए पाकिस्तान। सम्मानजनक स्कोर के लिए यहाँ से कम से कम 50 रन और चाहिए। ये बढ़िया शॉट, फाइन लेग ऊपर, सिर्फ टहलाया, लेफ्ट शॉट, 6 रन। ओवर की समाप्ति 6 रन के साथ की है। 94 लाइक स्कोर खड़ा हो जाएगा। आपने कैचेस भी छोड़े। ये दोनों ही बल्लेबाज जो है ना, ये काबिलियत रखते हैं। नवाज को हमने श्रीलंका के खिलाफ पारी खेलते हुए देखा है, हारिस जो है यहाँ इस वक्त बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत हैं नहीं आपके लिए। कुछ ही महीने पहले एक शतक भी जड़ा है इन्होंने T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ। सबा करीम मेरे साथ है कमेंट्री में, स्वागत है आपका। थैंक्स विवेक। ये साझेदारी 24 रनों की हो चुकी है। एक तरफ आपके पास मोहम्मद नवाज है जो मेरे ख्याल में बहुत ही अकॉम्प्लिश मिडिल ऑर्डर बैटर है। मुझे तो ये लग रहा था कि इनको और ऊपर भेजना चाहिए था। मोहम्मद हारिस ने इस टूर्नामेंट में एक बार नंबर 3 पर आके रन्स बनाए हैं। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर भी आज के मैच में नजर आया बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है। पाकिस्तान के लिए कम से कम ये साझेदारी नजर आ रही है। गैप मिल गया यहाँ पे, अच्छी फील्डिंग की आपने, रन बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन इन मुकाबलों में वो कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी है, और मौके दिए आपने यहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, मौके दिए हैं कि हल्की सी वापसी की है उन्होंने। और इस टूर्नामेंट में हर एक टीम ने कैचेस छोड़े हैं विवेक।
एक और वजह ये भी है कि ये जो रिंग ऑफ फायर है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, जब जब गेंद उसके ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है तो 2 बार ये जो लाइट्स हैं वो फील्डर की आंखों में आ जाती हैं। ये मैं एक्सक्यूज ढूंढ रहा हूँ और कई बार फील्डर्स के साथ हुआ है इस बार कि जब जब गेंद वो लाइट के ऊपर गई और फिर नीचे आई है तब ज्यादा कैचेस छूटे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जब एक बार ऊपर जाए तो लाइटें बंद कर दें ताकि फिर जब नीचे आए उसके बाद लाइटें खोलें, कि एक ही बार। काफी आपने दिमाग लगाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फ्लैट कैच जाता है तो वो पकड़ा जाता है। अब ये वाला क्या देखिए, एक बार गया लाइट के ऊपर, फिर नीचे आने में भी लाइट क्रॉस करनी पड़ी। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं, ये तो सीधा था यही मैं वेट कर रहा था कि ये वाला कैच आए, फिर मैं पूछूंगा सभा साहब यहाँ तो लाइट के ऊपर नहीं गई गेंद। मैं फील्डर की राय पेश कर रहा था और ये दोनों बैटर बहुत ही इफेक्टिव हैं और डेंजरस साबित हो सकते हैं ये पाकिस्तान के लिए। तो फिर सवाल ये है सभा कि इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्यों नहीं आप बदलाव लाए? जब आप देख रहे हैं कि 3 और 4 नंबर पे जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एक के बाद एक मैच में असफल रह रहे हैं, तो इनमें से एक को क्यों नहीं आप ऊपर 3 या 4 नंबर पे लेकर आए? आइडल पोजीशन मोहम्मद हारिस की या तो आप ओपन कराएं इनसे या नंबर 3 पर भेजें। और मोहम्मद नवाज इन सभी मिडिल ऑर्डर बैटर्स में जो हम लोग देख रहे हैं वो सबसे सक्षम मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। जिस तरह से पिछले मैच में श्रीलंका के विरुद्ध भी उन्होंने वो मुकाबला जिताया था, दबाव में आकर खुले मन से बहुत ही शानदार शॉट लगाए थे, रन आउट का चांस दूसरी तरफ और इधर भी पहुंच गए। कम्युनिकेशन एरर था पर यहाँ पे दूसरा रन पूरा किया और 100 रन पूरे हो गए पाकिस्तान के। मुझे लगता है यहाँ में एक और चूक जो हो गई ना विकेट कीपर से कि उसने अपने दाहिना हाथ का दस्ताना नहीं उतारा, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि ये दूसरा रन होने वाला है, मुझे थ्रो करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले दाहिने हाथ का दस्ताना उतारिए आप। और थ्रो भी जो आया वो गलत एंड पे आया। एक तो बहुत कीपर के पास जो थ्रो आया था वो भी नहीं उम्मीद कर रहे थे कि दूसरा रन लेंगे यहाँ पे। रहा विवेक ने सही बात कही, यहाँ पे अगर आप ग्लव्स उतार लेते थोड़ा मौका बनता और तेजी से आप थ्रो कर सकते थे। 101 हो गया स्कोर यहाँ पे, अभी भी इसके बाद 3 ओवर बाकी हैं। 135 140 इस विकेट पे बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। बिल्कुल, यहाँ से 30-35 और अगर रन बन गए ना तो फिर मैच में वापस कर जाएगी, वापसी कर लेगी पाकिस्तान। 102 पे 6। ये लीजिए शुरुआत देखिए जरा इस ओवर की, और क्यों इनके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, इस शॉट से आपको अंदाजा लग जाएगा। और इनको कहाँ छुपा के रखा था पाकिस्तान ने, इनको क्यों नहीं बना देते कप्तान? सबसे बड़ा प्लेयर तो यही है इस T20 टीम में। अकॉम्प्लिश्ड मिडिल ऑर्डर बैटर, उसके साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिन। माइक हैसन ने ये कहा था कि ये सबसे अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है। स्पिन की तो बात छोड़ दीजिए, ये कम से कम पाकिस्तान टीम में सबसे शानदार मिडिल ऑर्डर बैटर है ये खिलाड़ी। तो बल्ले का फ्लो देखे हुए वो इंटेंट की हम लोग बात करते आ रहे हैं, इसी खिलाड़ी में तो नजर आता है। जी हाँ, PSL में एक साल वो टीम जीती थी जिसके कोच थे माइक हैसन, और उस टीम के लिए सलमान खेल रहे थे, कप्तान नहीं थे, सिर्फ खेल ही रहे थे। तो बस उसी सीजन में उनको ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी में वो बात है कि आगे चल के इसको पाकिस्तान का कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन जब से बने तब से ऐसा लगा नहीं कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने खेल से, अपने रुतबे से जो है इस टीम को आगे चला पाएगा। ये बहुत शानदार साझेदारी रही है, 24 गेंदों में 38 रन।
आगे चल के ये कैच पकड़ लिया है, कॉटन बॉल। इस साझेदारी को तोड़ दिया है बांग्लादेश ने। माहिदी ने ये विकेट लिया है, शॉट खेला था तगड़ा यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने, पर कैच बहुत ही जबरदस्त पकड़ा है यहाँ पर माहिदी ने। तेज रफ्तार से गेंदबाजी जब करते हैं ना तो यही होता है कि ऊंचा नहीं जाती गेंद। तेज तो आप मारते हैं लेकिन ऊंचाई कैसे हासिल करेंगे। और अच्छे गेंदबाज की एक ये निशानी होती है, वो हमेशा रिटर्न कैच के लिए तैयार रहता है। पिच के दिल टूटे और कुछ के चेहरों पे हंसी आ गई ये विकेट गिरने से। 109 पे 7। Your GPS knows the roads, but not the फहीम आए हैं अब। अभी इसके बाद अभी भी 2 ओवर बचे हैं। एक मुस्तफिजुर का है, एक तास्किन का है। अगले ओवर में मुस्तफिजुर को लेकर आइएगा। अगर नवाज आउट हो गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कि 20वां ओवर कौन डालता है। एक अर्धशतक है इनका बांग्लादेश के खिलाफ ही मीरपुर में। 507 रन बनाए अभी तक फहीम अशरफ ने। वाइड का इशारा। सोच बुरी नहीं थी, उनके रडार से थोड़ा लाइन को दूर लेके जाना चाहते थे आप। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज को थोड़ी और समझदारी के साथ बैटिंग करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पिछला विकेट गिरा था, मोहम्मद हारिस का बल्लेबाजी तब तक अच्छी की थी, ये अच्छा रिटर्न कैच माहिदी का। अब कोशिश ये करनी चाहिए नवाज को कि वो अंतिम ओवर तक टिके रहे मैदान पे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ये टिके रहेंगे तभी वो 130-35 तक पाकिस्तान पहुंच पाएगी। ये जो 2 ओवर अभी बचे हैं, एक मुस्तफिजुर का है, एक तस्किन का है। अगला ओवर 19वां मुस्तफिजुर के पास जाइए, क्योंकि यहाँ विकेट मिल गई तो फिर 20वें ओवर में दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी बारीकी से खेला है, यहाँ पे 2 रन मिलेंगे कम से कम। 114 पे 7। मुस्तफिजुर को दीजिएगा। कहीं यहाँ 15-18 रन अगर आ गए तो समझिए 140 भी बोर्ड पे नजर आएंगे। बहुत ही गजब का शॉट खेला है यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने। वो बेहतरीन बल्ले का स्विंग लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया, बहुत ही शानदार ये टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला है, शरीर के संतुलन को बरकरार रखा। ओ वेल डन, गुड एफर्ट वहाँ पर। रिंग ऑफ फायर, ये उसको भी परेशानी हो सकती है वो यंगस्टर को। ये फ्लैट कैच था पर पहला स्पेल अच्छा रहा था तस्कीन का। अब कौन पकड़ेगा? रिंग ऑफ फायर को छोड़िए, कैच पकड़िए। पकड़ लिया इन्होंने, हाँ बढ़िया कैच पकड़ लिया। यहाँ पे आपने 15-20 रन जो है ना वो बचा लिए अपनी टीम के लिए। ईमान ने ये कैच पकड़ा है, एक कैच ड्रॉप किया था और वापसी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से रिकवर करके। और ये कहाँ पे गई थी गेंद? ये ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, रिंग ऑफ फायर से भी बहुत ऊपर। वापस आते वक्त बॉल को वॉच किया और उसके बाद रिवर्स कप से ये कैच पकड़ा। बहुत ही शानदार एफर्ट यहाँ पर ईमान का। तस्कीन ने इशारा कर दिया कि दोबारा आप इस प्रकार के शॉट्स खेलने के बारे में मत सोचिए। अच्छी पारी खेली नवाज ने, बनाए 25, 120 पर 8। आरएस रॉफ आए,
खाता भी नहीं खोला था अपना नवाज ने जब इमोन ने उनका कैच छोड़ा था, खाता भी नहीं खोला था। 25 रन बनाने के बाद एक और मौका मिला और इस बार उनसे गलती नहीं हुई। मध्य ओवर्स में 2-3 कैचेस छोड़े थे, पर उसके बाद तो पिछले 2-3 ओवरों में पहले तो रिटर्न कैच माहिदी ने पकड़ा, उसके बाद ये इमोन ने कैच पकड़ा और मौका मिला यहाँ पर हारिस राउफ को बल्ला घुमाने का। कैच बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही मुश्किल कैच था ये। बॉल को वॉच करके, फॉलो करके उसके बाद कैच पकड़ा। यहाँ पे भी गेंद जब इतनी देर हवा में रहती है ना, थोड़ा सा लहराती है, अपनी दिशा बदलती है। कई बार हमने ये देखा है, देखिए कहाँ थे और एकदम से अपने आप को जो है अपनी दिशा बदलनी पड़ी ये कैच पकड़ने के लिए। और यही वजह है कि ये जो हाई कैचेस है ना, चाहे यहाँ हो चाहे अबू धाबी हो, छूटते बहुत हैं। उसका अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है फील्डरों के लिए। 33 मीटर्स की ऊंचाई, कितना वक्त लगता है उस गेंद को नीचे आने में, बहुत ही कठिन कैच रहता है। कई बार देखने में लगता है कि कैच छूट गया और फील्डर के ऊपर दबाव भी तो रहता है। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे। 122 भी 8 गेंदें बाकी हैं, रन बॉल करीब 8-10 रन आप जोड़ दीजिए स्कोर पे। 1 और 2 बाउंड्रीज, चैलेंजिंग स्कोर अभी भी बन सकता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा स्पेल रहा है आज तस्किन अहमद की। अगर आप बात करें 3 विकेट इन्होंने हासिल किए। ये बहुत बड़ी विकेट थी। जो उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के विकेट, ये भी बड़े शॉट खेल रहे थे। और उसके बाद इसी ओवर में दूसरी गेंद मोहम्मद नवाज की विकेट, बढ़िया कैच मोहम्मद का। 3 बड़ी बहुमूल्य विकेट आज इन्होंने हासिल किए हैं। एक साहिबजादा फरहान इन पे बहुत दारोमदार रहता है। एक 124 पे खिलाड़ी अंदर है आपके। दंडित किया गया है ना आपको, ओवर रेट आपका खराब था। और मुझे लगता है कप्तान को थोड़ा सा ये इल्म था कि आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी को अंदर लाना पड़ सकता है, इसीलिए शायद इनको 20वें ओवर के लिए बचा के रखा। कई चीजें यहाँ बैठ के समझ नहीं आती ना। ये अब निर्णय ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है कि एक फील्डर और घेरे में और तब मुस्तफिजुर गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्राइक को फार्म करने की कोशिश की है फहीम ने। सिंगल था वहां पे, वो लिया नहीं है और बहुत ज्यादा बाहर। एंगल बदल के ये बॉल डाली थी, पर जो प्रयास किया था उसमें असफल रहे यहाँ पर मुस्तफिजुर। फहीम अशरफ, उनके साथ हारिस राउफ। आज मिक्स परफॉर्मेंस रहा है बांग्लादेश का भी। गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, पर फील्डिंग एफर्ट या कैचिंग एफर्ट उस हिसाब से देखने को मिला नहीं है। यहाँ 14वें ओवर तक अगर आप देखें तो 71 पे 6 थी ये टीम 14वें ओवर तक। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो कुछ बड़ी बड़ी इमारतें नजर आई हैं। आपने कैचेस भी तो छोड़े ना, यही वजह है कि अभी 125 तक पहुंच पाई है पाकिस्तान, नहीं तो 100 के अंदर निपट जाती। और 4 उसमें लगता है और जुड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आखिरी के ओवरों में ये बड़ा होता है।
खास करके जब 5 फील्डर आपको लगाने पड़ रहे हैं वो 30 यार्ड के दायरे के अंदर, तो पेनल्टी जो लगी है जिसके कारण दूसरी गेंद पर चौका आ गया यहाँ पर। इसके पहले पाकिस्तान ने 134 लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया है, वो था 2024 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध। उसके करीब अब पहुंच रहा है पाकिस्तान। दूसरी गेंद पर मोटा भारी किनारा चौका। दो की मांग है और दो मिलेंगे भी यहाँ आसानी से। 140 बोर्ड पे अगर आपने लगा दिए ना तो भाई ये मैच एक बार फिर से जीवित हो जाएगा। 131 तो लग ही चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें हैं, एक का हाथ बाउंड्री की और बात है। हाँ, उसके ऊपर से बांग्लादेश की बल्लेबाजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं पर ब्रिटल है। उसमें सैफ हसन है जिन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं, तौहीद ने 1 या 2 मैचेस में कुछ रन्स कंट्रीब्यूट किया है, लिटन दास खेल नहीं रहे हैं, तो अनुभव की कमी नजर आएगी आज बांग्लादेश के रन चेज में भी। अब तो यही होगा, हर गेंद पे दो तो भागने की कोशिश करेगी ये टीम, लेकिन आप फिर भी एक फील्डर के तौर पे ये दूसरे रन के बारे में ना सोचें। आप ये सोचें कि अगर आपने स्टार्ट लेके आगे आ गए कहीं बाउंड्री ना हो जाए। T20I में सबसे छोटा स्कोर जो है डिफेंड किया 122 श्रीलंका के खिलाफ हम्बनटोटा 2012, 2011 में 135 7 विकेट के खिलाफ 7 विकेट खो के बांग्लादेश के खिलाफ ये डिफेंड हुआ है। आज 133 पे 8 है इस वक्त। इन रिसेंट टाइम्स जो आपने कारनामा किया उससे आपको बहुत कुछ प्रोत्साहन मिलता है। 134 था 2024 में। एक नई टीम है, रीबिल्ड के प्रोसेस में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। देखिए रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, आपने कहा ये टीम बस एक ही सुझाव देते हैं हमेशा ऐसी टीमों को कि दूसरों के नुक्स निकालने की कोशिश के बजाय अपने आप को तराशने में वो समय बिताएं, अपने आप को तराशते चले जाएं, न जाने कब कोहिनूर बन जाए। दूसरों के नुक्स निकालते रहेंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। वो समय अपने आप को तराशने पे लगाएं। 2 रन आए हैं यहाँ, 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 135 रन बोर्ड पे लग गए हैं। चलिए इतने तो लगे कि लड़ाई की जा सकती है इस मैच में। 135 पे 8, 20 ओवर के बाद पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए। पता है